नमस्कार बच्चों, चलिए पढ़िए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए बच्चों। कह रहा है from the following information calculate the amount that will be appear against the item stationery account in income and expense account for the year ending 31 March 2020. Calculate the amount that will be appear against the item stationery account in the income and expense account. कह रहा है स्टेशनरी की कितनी अमाउंट जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये पूछ रहा है वो आपसे। आपको पहले क्वेश्चन में डालिए, देखिए बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालिए, सॉल्यूशन डालिए 10। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपको क्रेडिट दे रखे हैं ओपनिंग के, ये क्लोजिंग के। स्टॉक ऑफ एक्सचेंज 40,000 और 58,000, ठीक है। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 1,26,000। यहां पर क्या चीज दे रखी है बच्चों? यहां पर दे रखा है पेमेंट, अंडरलाइन कर लो। क्रेडिटर्स को टोटल पेमेंट किया है 1,26 का। कह रहा है स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20%। नगद स्टेशनरी खरीदी है 20%, बाय 20% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। कह रहा है जो टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी है उसका 20% कैसे खरीदा? कैश में। अब भाई साहब इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि टोटल स्टेशनरी आपने कितनी परचेज करी, ये ही नहीं दे रखा। अगर वो पता होगा तो फिर सीधा 20% निकाल लेता, नगद खरीदी है। कह रहा है टोटल जो स्टेशनरी है खरीदी है उसका 20% कैसे खरीदा? नगद में। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। टाइम को हम खराब नहीं करेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि टोटल टाइम को अपने को खराब करें। देखिए कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन ऑफ, देखो कैलकुलेशन ऑफ, आपको क्या निकालना है बच्चों? क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी। सबसे पहले क्या निकालूंगा? क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी, ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी। हमें यह निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी कि हमने उधार स्टेशनरी कितनी खरीदी। बच्चों हमने पेमेंट कितना किया? पेमेंट मेड फॉर, हमने स्टेशनरी के लिए जो पेमेंट किया बच्चों वो किया 1,26। ये पेमेंट है बच्चों, इसका मतलब है मैंने 1,26 का पेमेंट किया। इसका मतलब क्या है? मैंने 1,26 का पेमेंट किया। मैंने बच्चों पिछले साल का पेमेंट किया होगा। भाई साहब ये 1,26 क्या है? ये टोटल पेमेंट है। क्या है ये? टोटल पेमेंट है। अब एक किसको? सप्लायर को। क्या रहा है ना क्वेश्चन में? देखो स्टेशनरी परचेज, हाँ कह रहा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स अमाउंट टू 1,26। इसका मतलब है
जो 30,000 रुपये के ये क्रेडिटर्स थे पिछली साल, ये स्टेशनरी कब खरीदी थी? पिछले साल 18-19 में। पेमेंट कब करूंगा? 19-20 में। इसका मतलब है इस 1/26 में 30,000 रुपये का पेमेंट शामिल है। यूनिवर्सल एग्जम्पशन है, हम ये मान लेते हैं क्वेश्चन में कहे या ना कहे, जो पिछले साल का जो क्रेडिटर्स थे उसका पेमेंट कब करूंगा मैं? इस साल। और जो 24,000 पेमेंट कब करूंगा? अगली साल 20-21 में। जो 18-19 का पेमेंट था वो कब करूंगा? 19-20 में। ये 19-20 का पेमेंट है 1/26। तो ये यूनिवर्सल एग्जम्पशन है कि ये खर्चा कब का था? पिछले साल का। बट पेमेंट कब किया? इस साल। मुझे इस साल के खर्चे निकालने हैं। मुझे क्या निकालना है? इस साल के खर्चे निकालने हैं बच्चों। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 30,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो लेस, देखो, लेस क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, लेस क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग कितने? 30,000 96,000 रुपये। और आपने इस साल कितनी स्टेशनरी खरीद ली? आप इस साल कितनी उधार ले आए? सर जी इस साल हम ले आए, वो ऐड कर दो, क्रेडिटर्स एट द एंड। सर जी इस साल कितना 24,000 रुपये ले आए। ये कब यूज की गई होगी? इस साल यूज की गई होगी। 1,20,000 रुपये। मतलब क्या आ गया? परचेज आ गया, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी। मतलब ये हमने टोटल उधार खरीदी थी, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी। यही तो खरीदी होगी हमने सप्लायर से उधार 1/20 की। सिंपल सी बात है। अब बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर? देखो, कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी। मतलब हमें क्या निकालना है कि कितनी स्टेशनरी हमने कैश में खरीदी, कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी। बच्चों अगर इफ टोटल परचेज इक्वल टू 100 है, तो कैश परचेज कितना आ गया? 20% है। तो कैश परचेज कितना आ गया? इसका टोटल का 20%, 20 रुपये का उधार हो, कैश हो गया। उधार कितना हो गया? क्रेडिट परचेज 80 रुपये की मैंने उधार खरीदी होगी, कॉमन सेंस की बात है। टोटल परचेज करी मैंने 100 रुपये की स्टेशनरी, माना कि लेट इफ टोटल परचेज इक्वल टू 100, तो कैश परचेज कितनी हो गई? 20% है इसका। तो 80% क्या हो गया? उधार हो गया। इसका मतलब है बच्चों मेरे पास दो चीज निकल के आ गई। ये क्या आ गया? क्रेडिट परचेज, जो खरीदा है आपने, 1,20,000 रुपये की उधार खरीदी। ये कितने परसेंट पर है? ये 80% पर है बच्चों। ये कितने परसेंट पर है? 80 पे। अगर आपको टोटल निकालना है तो 100 का गुणा कर दोगे तो टोटल परचेज आएगी। टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। ठीक है बच्चों, अगर आप 20 का गुणा कर दोगे
अगर आप 20 का गुणा कर दोगे तो कैश परचेज आ जाएगी। तो बच्चों 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड 80, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आ गया। सर जी एक तरीका बता दूं, अगर 1,20,000 रुपये 80% पर है तो 20% पर क्या ये चीज क्या है, कैश परचेज। तो यहां कैश परचेज निकाल लो ऑफ स्टेशनरी। 20 चौक 80, 4 तिया 12, 20 चौक 80 और 4 तिया 12, 30,000 रुपये। 30,000 कितना आएगा, 30,000 आएगा बच्चों। अब टोटल परचेज निकालने के लिए क्या करूंगा, टोटल परचेज निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं बताओ, कैश परचेज 30,000 प्लस क्रेडिट परचेज 1,20 इक्वल टू 1,50,000। ये आ गया। अरे बच्चों बोलो, अरे भाई कुछ तो बोलोगे जब भी तो मैं आगे कराऊंगा बच्चों। अब क्या निकालना है, लिखिए, लिखो कैलकुलेशन, लिखो बच्चों कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब हमने बच्चों टोटल परचेज कितनी करी, सर जी हमने टोटल परचेज कितनी करी, 150। सर जी टोटल परचेज करी हमने, ये हमने खरीदी इस साल 1,50,000 की खरीदी। ठीक है बच्चों। अब मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, टोटल परचेज मतलब कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। स्टॉक पड़ा हुआ शुरू का इन द बिगिनिंग, स्टॉक इन द बिगिनिंग, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पुराना माल पड़ा हुआ है, सर जी कितना पड़ा हुआ है, 40 का, 40 का माल पड़ा हुआ है। मेरे पास अवेलेबल माल कितना हो गया, 1,90,000 रुपये का माल हो गया मेरे पास स्टेशनरी के रूप में। अवेलेबल परचेज, अवेलेबल स्टेशनरी हो गई मेरे पास 1,90,000 की। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना, ये हमारे पास बच गई 58 की, मतलब हमारे पास इसे बोलते हैं अवेलेबल स्टेशनरी। टोटल अवेलेबल रोटी इनटू कटोदान। अब इसमें से मम्मी खिलाना शुरू कर रही है, बिठा करके लो बैठ खाओ 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 खाओ। अब मम्मी के कटोदान में कितनी रोटी बच गई, 58,000 की रोटी बच गई, ये मतलब है इसका। बाकी का क्या हुआ, बाकी का खप गई।
इसका मतलब है ये स्टेशनरी क्या हो गई, यूज हो गई, कंज्यूम्ड हो गई। 1,32,000 रुपये की स्टेशनरी क्या हो गई, कंज्यूम्ड हो गई। स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ गई, स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ गई, इसको यूज्ड भी बोलते हैं। टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ जाएगी, डेबिट में, ड्यूरिंग 2019 और 2020। क्वेश्चन खत्म। यही पूछा था आपसे, देखो यही पूछा था, कैलकुलेट द अमाउंट दैट अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही पूछा था बच्चों, और हमने निकाल दिया। हमारा क्वेश्चन बच्चों खत्म हो गया। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बच्चों मेरे पास वर्ड नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी करा दो, हाँ जी कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करने के बाद अंदर से घंटियां बजेंगी। क्या बजेंगी, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कह रहा है स्पोर्ट मटेरियल की कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑफ राजीव जैन के, दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब, राजीव जैन स्पोर्ट क्लब दिल्ली में है। पता है आपको? नहीं सर हम कभी आपको भी ले ही नहीं गए। हाँ ले जाऊंगा बच्चे एक बार। बहुत बड़ा स्पोर्ट्स क्लब है मेरा दिल्ली के अंदर। ठीक है बच्चों, अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। चलिए करिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर डालो 11। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्यूशन 11। ठीक है बच्चों, आगे पढ़िए। मैं शुरू से पढ़ रहा हूं। हम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बना लेते हैं। हम कैसे बनाएंगे बच्चों, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। कैसे बनाएंगे बच्चों, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। हमसे क्या पूछ रहा है, लिखो। जिस लैंग्वेज में पूछा वही लैंग्वेज लिखेंगे, यही लैंग्वेज लिख देंगे बिल्कुल। जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है पूरा वो भी सेम यही लैंग्वेज लिख दो पूरी उतार के। कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम ये निकालना है। तो लिखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये पूछ रहा है बच्चों। थोड़ा हार्ड है क्वेश्चंस, बट इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। चलिए पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। मैंने कितना पेमेंट किया सर जी, वो दे रखा है आपको। पेमेंट कितना किया,
अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल, ये पेमेंट किया क्रेडिटर्स को 91,000 का पेड दे रखा है। दिस इज नॉट माई परचेज, ये पेड है। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। तो लिखिए पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट मटेरियल कितना 91,000 है, अमाउंट भरिए, ये आ गया, भर दिया अमाउंट। ठीक है, अब पेमेंट है, पिछले साल के क्रेडिटर का पेमेंट आपने इस साल किया होगा, वो खर्चे कब के पिछले साल के, तो लेस क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग। कितना बच्चों? बिगिनिंग में कितने दे रखे हैं? देखो ये दे रखे हैं 19 के 37,000। इसका पेमेंट कब किया होगा हमने? इस साल, जो कि इसमें ऐड कर रखे हैं। जब कोई चीज लेस कब करूंगा? जब आपने बच्चों ऐड कर रखी है, तो 91 में से 37,000 लेस कर दो, 54,000 रुपये, 54,000 रुपये, 54,000। आपने कुछ स्टेशनरी उधार खरीद ली, क्रेडिटर खरीद लिया और ले आए, उधार ले आए, क्रेडिटर्स एट द एंड। ठीक है बच्चों? कितना उधार ले आए? स्पोर्ट मटेरियल बैट बल्ले ले आए 45,000 रुपये के खरीद लाए उधार, 45,000 के खरीद लाए सर जी, 45 के ले आए। टोटल बैट बल्ले कितने हो गए हमारे पास? 54 और प्लस 45, ये हमारे पास हो गए 99,000 के, ये आ गया। अब हमने कुछ कैश परचेज भी करी है, चेक करो बच्चों, हमने कुछ कैश परचेज भी करी है। एड कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितने की खरीद ली है? देखना पड़ेगा सर जी। 40,000 रुपये का नगद ले आए, बैट बल्ले, बॉल फॉल जो भी है। इसका मतलब टोटल परचेज आ गई सर जी 1,39,000 रुपये की टोटल परचेज आ गई है। मतलब टोटल बैट बल्ले खरीदे हमने। दिस इज माई टोटल परचेज, दिस इज माई टोटल परचेज। लिखिए टोटल परचेज। अब बच्चों क्या हुआ? बच्चों क्या हुआ मेरे जिगर के टुकड़ों? हमने इसमें से कुछ बैट बल्ले बेच दिए। स्पोर्ट मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000, 50,000 रुपये की बुक वैल्यू के, 50,000 रुपये की बुक वैल्यू के बैट बल्ले बेच दिए। तो ये क्या है? ये क्या है? ये कॉस्ट ही तो है, कॉस्ट। तो कॉस्ट में से कॉस्ट लेस कर दो, लेस स्पोर्ट मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, लेस स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। किस पर सर जी? बुक वैल्यू लेस करूंगा। मेरे पास 1,39,000 रुपये के बैट बल्ले खरीदे थे कॉस्ट के, और कितनी कॉस्ट के बेच दिए? 50,000, 50,000 के बेच दिए। इसका मतलब क्या हुआ? 989,000। इसका मतलब ये हुआ, लेस कर दो 89 के बचे। क्या मतलब है इसका?
अब मैं क्या करूंगा, सर जी मेरे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, सर जी मेरे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, एड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल इन द बिगिनिंग, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन द बिगिनिंग। हमने बच्चों ये पुराने बैट बल्ले पड़े थे, लेकिन वो तो थे तो फ्रेश ही। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एज ऑन 31/3/2019। अरे भाई है तो बिल्कुल न्यू कोरे बल्ले हैं, हम अभी तो इसमें कुछ भी नहीं टूटा का, सील तक पन्नी तो नहीं फटी, इसकी पन्नी भी नहीं फटी है भैया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों 1,39,000 रुपये के बैट बल्ले मेरे पास बिल्कुल नए हैं, 1,39,000 रुपये के बैट बल्ले बचे हैं। अब इसमें से कितने हमारे पास बच गए, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के एंड में, मतलब 31 मार्च 2020 को कितने बचे मेरे पे बल्ले, ये बच गए। ये इसका मतलब है अनयूज्ड हुए, मतलब ये बच गए, मतलब इसका मतलब है इसमें 1,39,000 में से हमने अभी यूज ही नहीं करी है, इसका मतलब 84,000 रुपये के बैट बल्ले फट गए। जो फट गए वही तो आएंगे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में। हाँ जी सर, तो ये क्या है, कंजम्पशन आ गई, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, या स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कुछ भी ले सकते हो सर जी, इंग्लिश है, जो मेरे मन में आ रही वो लिखूंगा। देखो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, पहले मैं देख लूं क्या किस नाम से लिखा हुआ है, नाम वही लिखूंगा। हाँ, स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कंज्यूम्ड हो गए, यूज हो गए, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। लो जी लो, हो गया कांड। हाँ सर जी, उतार लो आप, अब पूरी कहानी उतार लो। अमाउंट टू बी credited to income and expenditure account, amount to be credited to income and expenditure account, profit on sale of sports material, कितना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, कितना, कितने का बिका, 56 का। इसकी कॉस्ट कितनी थी, 50,000। इसकी कॉस्ट कितनी थी, 50,000। सर जी इसकी कॉस्ट थी 50,000, तो इसका मतलब है 50 की चीज कितने में गई, 56 में। तो क्या हुआ सर जी, 6,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया, और इस प्रॉफिट को कहाँ दिखाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम साइड में आएगा ये प्रॉफिट है, ठीक है बच्चों। हाँ सर, बिल्कुल सर, आप चाहो मैं इसको अकाउंट बना के भी दिखा सकता हूं। अच्छा सर, हाँ जी, आप इसको
अकाउंट बना के भी दिखा सकते हो। दिखा दूं? बोलो। अरे एक बार प्यार से बोल दो, दिखा दो। नहीं, मैं नहीं दिखा रहा, मैं नहीं दिखाऊंगा। तुम बोल ही नहीं रहे। अगर तुम बोलोगे तो दिखा दूंगा, वरना नहीं दिखाऊंगा मैं। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चंस को मैं अकाउंट के फॉर्मेट से बना के दिखाता हूं आपको। अकाउंट से सब्जी कैसे बनेंगे? कुछ भी नहीं है, आपको अकाउंट आना चाहिए। बस आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, जो मैंने सिखाई थी पिछले लेक्चर में सिखाया था। हाँ सर, भूल गए? हाँ, सब भूल गए। चलिए, 2 अकाउंट खींच लीजिए, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे समझ में आए वैसे करके आना एग्जाम में। कोई वो थोड़ी ना है, हर बच्चे का अपना अपना व्यू है, आंसर सबका एक ही आएगा। चलिए, जैसे मर्जी बना के आओ। सर जी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? नहीं, कोई रूल नहीं है। चलिए, अब मैं सबसे पहले मैं क्रेडिटर्स का वो बताता हूं, बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस 37,000 और 45,000। लाइब्रेरी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट 37,000 और ये 45,000 टू बैलेंस CD 45,000। ये क्लोजिंग बैलेंस है, 20 का बैलेंस है। ठीक है बच्चों, और ये ओपनिंग बैलेंस है बाई बैलेंस BD। मैंने बताया था कि लाइब्रेरी का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है? क्रेडिट होता है। अब पेपर में जैसे बना रहा हूं, अब वैसे बना के आना। चेक कर लेता हूं अमाउंट। हाँ जी, 37,000 और 45,000। ऐसी स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, ये कहां दिखाए जाते हैं? असेट साइड में। ये कहां दिखाए जाएंगे? असेट में, ओपनिंग बैलेंस में, ये क्लोजिंग में। तो लिखो संपत्तियों का बैलेंस क्या होता है? सर जी डेबिट होता है। लिखो टू बैलेंस BD 1/4/2019। आप यहां पर ओपनिंग बैलेंस भी ले सकते हो। हाँ जी, हम ओपनिंग बैलेंस भी ले सकते हैं। हाँ जी, सब कुछ ले सकते हो तुम। अरे आप तो आप हो ना। 50 और 55, 50 और 55 बाई बैलेंस CD 55। बेटा ध्यान से लिखियो अमाउंट को, आंखें खोल के, आंखें उंगली गड़ा दियो आंखों में। हाँ जी, अमाउंट गलत मत लिख दियो। ठीक है बच्चों, 50, 55। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्यों आएगी सर जी? जब आप पढ़ाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल। इसकी एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश नहीं आएगा, रिसीटेड पेमेंट अकाउंट आएगा। 91,000 का पेमेंट किया, इसकी एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिट। लाइब्रेरी का पेमेंट कर रहे हो, चिंता कम हो रही है। और टू कैश नहीं लिखोगे, टू लिखोगे टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 91,000। कोई दिक्कत आ रही है बच्चों? भाई बता दो, दिक्कत आई है तो। टू लिखिए, टू रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कितना? 91,000 रुपये। आप चाहो तो लिख सकते हो पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्या कर दिया बच्चों? पेमेंट कर दिया। कोई दिक्कत आ रही है बच्चों? नहीं सर। दिक्कत क्यों आएगी सर?
आगे और देखते हैं। अब एक बात बताओ, पहले इसका टोटल कर लो टोटल। जब हम कह रहे हैं और तो कुछ आएगा ही नहीं, तो एक अकाउंट थोड़ा बंद हो जाएगा ना, थोड़ी शांति आ जाएगी, थोड़ी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। छोटा कर दो। 91 और 45, 91 और 45, 136, 1,36,000। ठीक है बच्चों, माइनस 37,000, ये आ गया 99,000। ये क्या आ गया सर जी? ये आ गया, ये एंट्री कहां जाएगी? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल में, बाई स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, उतार लो। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, 99,000 आ गया। क्या आ गई सर जी? सर जी ये सब बोलूंगा मैं क्रेडिट परचेज। क्या बोलूंगा इसे? सर जी क्रेडिट परचेज आ गई। सर जी इसकी एंट्री बनेगी? हाँ जी बनेगी। कहां पे आ रही है? क्रेडिटर्स के क्रेडिट में आ रही है, तो क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल को क्रेडिट कर दो, और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल को क्या कर दो? डेबिट। तो लिखो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिट टू क्रेडिटर क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। उतारते जाओ बच्चों। ये एंट्रियां क्या पूछ रहा है आपसे? नहीं सर, आपको पेपर में नहीं बनानी, अभी तो मैं सिखा दूं, फिर आप कहोगे जी आपने एंट्री से नहीं सिखाया। मुझे पता है कि आप मास्टर की 1 मिनट में बदनामी कर सकते हो। बच्चों से मुझे बहुत डर लगता है। देखो, 2 क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। आपको बस एक पेपर में इतना ध्यान रखना है। क्या सर? अभी बताता हूं, देखो 1 मिनट में हो जाएगा। ये सब करना रखना है आपको। एंट्री, ये एंट्री यहां आएगी, बस ये एंट्री यहां आएगी। अरे भाई स्टॉक बढ़ जाएगा ना, आप माल खरीदोगे तो क्या हुआ? सर जी स्टॉक बढ़ेगा। जब स्टॉक बढ़ेगा तो क्या करूंगा? डेबिट। और स्टॉक घटेगा तो क्या करूंगा? क्रेडिट। सिंपल सी बात है बच्चे। राजीव जैन से अकाउंट पढ़ रहा है तो सीख ले। ये तेरे को कोई सिखाएगा नहीं, जहां मर्जी पढ़ ले। पूरे ब्रह्मांड में पढ़ ले जाके अकाउंटेंसी, केवल मैं ही सिखाऊंगा तेरे को। ठीक है सर जी, स्टॉक बढ़ गया। ये पुराना स्टॉक 90-99 रुपये का मैंने माल और खरीद लिया। सर जी कुछ हमने कैश भी खरीदा है। हाँ जी याद है मेरे को, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। तो एंट्री क्या बनेगी? स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश नहीं आएगा, टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लिख लो, देखो स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट डेबिट, स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट डेबिट, स्पोर्ट्स स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्या गया? पैसा गया, तो कैश नहीं लिखूंगा। यहां पे क्या आएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कितने का खरीदा बच्चों? सर जी मैंने खरीदा 40,000 रुपए का। ये खरीदा देखो 40,000 रुपए का, 40,000 रुपए का। आप मेरी जगह कहीं और जगह पढ़ रहे होते ट्यूशन,
क्या वो मास्टर करा था दो तरीके से? उन्हें कहता बाहर में जाओ, ये तरीके से हो गया। पहले तो ये क्वेश्चन में कोई कराएगा ही नहीं। पहली बात तो आपको ये क्वेश्चन कोई कराएगा ही नहीं। जहां मर्जी चले जाओ पूरे ब्रह्मांड में, तो लिखो टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये एंटी मांगी होती नहीं है। स्टॉक बढ़ जाएगा बस। कितने का बढ़ेगा? कैश परचेज 40,000 का, 40,000 से स्टॉक बढ़ गया। लो जी लो, स्टॉक बढ़ेगा डेबिट, यहां लिख दो चाहे कैश परचेज। हाँ सर जी, ये सही किया आपने। अभी एक चीज और रह गई। क्या रह गया? सर जी हमने स्टेशनरी बेच दी, तो स्टेशनरी बेचेगी तो हमारा क्या कम हो जाएगा? स्टॉक कम हो जाएगा। और क्या है, कैसे बेची है? यहां पर ये कुछ नहीं कहा कि हमने नगद बेची है उधार बेची, ये बात ध्यान रखना। कुछ नहीं कहा है। कैसे बेची? सर जी एंटी समझा दो। लिखो, ध्यान से देखना। अगर मैंने नगद बेची होती तो एंटी क्या बनती? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? 56,000 रुपये की। मेरे पास से माल कितना चला गया? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 50,000 रुपये का, 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कहां जाएगा? सर जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितने का? 6,000 रुपये का। ठीक है बच्चों, तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल कितने जाएगा? 50,000 से जाएगा। लेकिन यहां पे कुछ कहा है, अगर उधार बेची होती तो क्या आता? सर जी डेटर्स आ जाते। सर जी क्या आ जाते? डेटर्स आ जाते, डेटर्स आ जाते। लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं कहा। सर जी यहां तो कुछ भी नहीं कहा, नगद बेची उधार बेची। तो आप कुछ मत करो, आप ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिख दो। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? लो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों को खुश कर दो। ठीक है, दोनों खुश हो गए। और यहां पे ब्रैकेट में लिख दो सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। कितने रुपए की? 50,000 रुपये का। दोनों खुश हो गए। हाँ सर ये सही था, आपने ये काम बढ़िया कर दिया। सर जी गजब है, गजब। और यहां पे एक चीज और लिख दो ताकि और कंफ्यूजन दूर हो जाए। बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू लिखी है मैंने 50,000 रुपये। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे? सर जी टोटल कर दो। सर जी इतना कराने के बाद ना, एक क्वेश्चन कराने के बाद इतना क्वेश्चन कराने के बाद मास्टर के पैरों के नीचे लेट जाता हूं मैं कि क्या मास्टर पढ़ा रहा है। सर जी इतना कोई नहीं कराता, बाहर में जाओ बच्चा, ठीक है, दे रखा, हल्का फुल्का बता दिया, ये हो गया वो हो गया, बाहर में जाओ चलो। लेकिन नहीं, मैं एक टीचर हूं, टीचर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए इस टाइप की बात है। गुरु सबसे बड़ा होता है, लेकिन बच्चा फिर भी गद्दारी कर रहा होता है तो करने दो बेटो, जितनी मर्जी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ये तो आपको ही पता है, ये तो आपको पता है ना। बाद में मत कहना कभी हम सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि आप धोखा देकर पढ़ रहे हो। कोई भी बच्चा धोखा देकर पढ़ रहा है सर, उसका कांड हो जाएगा। इसलिए मेरे पास आओ, मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा। 84,000 84,000 रुपये
ये कहाँ आएंगे? बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसका मतलब ये बेड बल्ले टूट गए। ये क्या आ गए? कंज्यूम्ड आ गई। क्या आ गया? कंज्यूम्ड पार्ट आ गया, यूज पार्ट आ गया, कंज्यूम्ड पार्ट आ गया बच्चों। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। 84,000 देखो बच्चों यही आया था। चेक कर लो, ये मैंने स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाया था। ये मैंने स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाया था। कितनी मेहनत करके बनाया था बच्चों ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में। देखो ये आया 84,000 आया। देखो ये आया था स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर 84,000। तेरे दोस्त सहेली कोई भी क्वेश्चन अगर जो बच्चा बाहर पढ़ रहा अगर करके दिखा दे तो मेरा गला कल ही काट के ले जाइयो। इस टाइप से करा देता हूं जैसे मैंने कराया है, अकाउंट बना करके। पूरा ब्रह्मांड में कोई भी मास्टर कोई भी बच्चा आप पूछ लेना, करवा के देखना। बच्चे तो पढ़ते और जगह रहे होंगे ना बहुत। एक बार इसी क्वेश्चन को इस अकाउंट की फॉर्मेट में करवा के दिखा लियो। अगर वो बच्चा कर दे तो मेरा गला तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा। तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा मैं। ये मेरा दावा है इस बात का। सर जी बहुत मेहनत की जाती है आपके साथ, जरा सा भी छल नहीं किया था, जरा सा भी छल। सर ये नहीं सिखाया मेरे माँ बाप ने। तो देखिए लेकिन बच्चे कर जाते हैं, आपको पता ही है। चलिए खैर अब हम क्या समझाएं आपको। ये आ गया, ये कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में। और वो 6,000 रुपये कहाँ आएंगे? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 6,000 रुपये। समझ में आ गई? दिखा दो एक बार। हाँ जी दिखा दो। लो जी लो, सब देख लो। कल को आप ये ना कहो कि सर आपने दिखाया नहीं। अगर आप दिखा देते सर जी तो क्या दिक्कत आ जाती। आपको तो सब पता है। हाँ जी मेरे को सब पता है। देख ये क्या है? इनकम एंड, आप पूरा लिख लियो, फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2020। ठीक है बच्चों, ये इनकम और ये एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत आई बच्चों? अरे दिक्कत कैसे आएगी बच्चे, बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत से पढ़ाते थे को। तो लिखो टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। टू स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना बच्चों? कितना हो गया? अभी कितना निकाला था मैंने? आहा मैं भूल जाता हूं बच्चों। 84,000। 84 सर जी 84 बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना? 56 का बिका था। इसकी कॉस्ट कितनी थी? 50,000। 6,000 रुपये क्या हो गया? ये प्रॉफिट आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। आप सब कुछ उतार लो बच्चों, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ये मेरा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये बच्चों चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 निकालिए। इसको लगाइए बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट लगाइए। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। आपसे कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाइए। ठीक है बच्चों, हाँ जी बनाइए। चंदे मिले हैं आपको, 19 के मिले हैं 5,000,
इस साल के बोले करंट ईयर के 40,000, ये मेरा करंट ईयर है, दिसंबर को खाते बंद हो रहे हैं, क्लोज कैलेंडर ईयर है, ये कैलेंडर ईयर है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है और ये मेरा नेक्स्ट ईयर है। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। क्या कह रहा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019 6480, मतलब पिछले साल जो कितने आउटस्टैंडिंग थे? 6480 थे। आउट ऑफ विच 480 वाज कंसिडर्ड टू बी इररिकवरेबल, जिसमें से 480 रुपये प्राप्त नहीं हुए इस साल। कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3200 रुपये। आपको 3200 रुपये का एडवांस मिला था। कब मिला था? 19 में, 20 के लिए। और ये टोटल सब्सक्रिप्शन बता रहा है टिल 31 दिसंबर 2020 तक। चलिए पहले एक काम करिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालिए, ये आपका प्रॉपर तरीका है। तो लिखिए 17 सॉल्यूशन 17, ये आपका तरीका है प्रॉपर। ठीक है, बनाइए, लाइनें खींचो बच्चों। ठीक है बच्चों, ये कुछ ना कुछ वो आ जाती है बीच बीच में, राक्षस आ जाते हैं, तो उनको भी तो देखना पड़ता है बच्चों। सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होता, बीच बीच में राक्षस भी आते रहते हैं। इनकम, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और एक्सपेंडिचर, सबसे पहले ये देखो, ये कैलेंडर ईयर है, क्या है? तो लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2020। ठीक है बच्चों, लाइन खींच लो। चलिए बनाइए बैलेंस शीट, ओपनिंग और क्लोजिंग। बैलेंस शीट एच एट दिसंबर 31, 2019। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट एच एट दिसंबर 31, 2020। बस अब ये सब लाइनें खींचने के बाद क्वेश्चन बनने में, अगर मैं समझाऊं नहीं आपको तो ये क्वेश्चन मुश्किल से मुझे 4 मिनट में पूरा हो जाएगा। सारा समय मुझे समझाने में लग जाता है। बस बच्चों ये समझ लो आप, पूरा समय। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहानी है। हाँ जी, हमारे पास संडे 19 में कितने आउटस्टैंडिंग थे? 6480। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों,
6480, 6480 ये आ गया 6480। ठीक है बच्चों, हाँ सर जी 6480 में कितना मर गया पैसा, डूब गया, 480 रुपये डूब गया। सर जी 480 रुपये का नुकसान हो गया, तो यहां पे क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा बच्चों सब्सक्रिप्शन इररिकवरेबल, इररिकवरेबल मतलब बैड डेट्स हो गया। कितना बैड डेट्स हो गया बच्चों, 480 रुपये का बैड डेट हो गया, ये आ गया। ठीक है बच्चों, नुकसान हो गया। अब 6480 में 480 तो डूब गया, अब बच्चे कितने 6000, 6000 में कितने मिल गए, 5000 मिल गए। इसका मतलब स्टिल इन एरिया कितना रह गया 1000। इसका मतलब है स्टिल इन एरिया 2020 में रह गया आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये इनकम होती है हमारी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 कितना 6480 था, 480 डूब गया और 5000 मिल गया। कितने बचे सर जी 1000। कोई दिक्कत आई, अब ऐसे 20 के निकाल लेना फॉर 2020, यहां कैलेंडर ईयर है बच्चों। चलिए अभी देखते हैं, आराम से करेंगे, आराम से सोचो एक एक चीज। ये हमें एडवांस मिला है 2000 रुपए का, कब मिला 20 में मिला 21 के लिए, तो लिखो यहां पर 20 में लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021 के लिए। आगे चिंता आ गई, चिंता कितनी आ गई सर जी 2000 रुपये की चिंता आ गई। सर जी ये 2000 रुपये की चिंता आ गई, 20 में चिंता आ गई अगले साल के लिए। चलिए कहां तक हो गया सर, अभी दिखाते हैं। पहला पॉइंट कवर हो गया पूरा। 1 जनवरी 2020 को सब्सक्रिप्शन एडवांस आ गया था, 3200 रुपये आ गया था। कब आया था, दिसंबर 19 में आया था। 1 जनवरी का मतलब होता है दिसंबर 19 या 1 जनवरी 2020, एक ही बात है। तो 19 की बैलेंस शीट में आएगा, 19 की बैलेंस शीट में आएगा, लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर 19 में आया, 2020 के लिए आया बच्चों। तो ये इस साल की इनकम मानी जाएगी। कितने रुपए आया, 3200 रुपये आया। सर ये 3200 रुपये आया। ठीक है बच्चों, चलिए सर और दिखाओ। इसकी कहानी भी सेट करता हूं अभी। इसकी कहानी क्या है, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टिल 31 दिसंबर। इसका मतलब क्या है, कितने रुपए हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टिल दिसंबर 2020 वाज अब आप कितने हजार देखूं जरा, हो ये कह रहा है इसे 8000 रख लो। क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखो। ये कह रहा है वाज रुपीज 8000, 8000 लिख लो, 8000 लिख लो। मतलब कह रहा है 31 दिसंबर को कितने ऑप्शन नहीं थे,
टोटल ये क्या बताता है, एज ऑन दिसंबर 31, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना 8 थे, इसमें 8 में से पिछले कितने थे, लास्ट ईयर के 8 1, तो इस साल कितने रह गए 7। ये इस साल के आउटस्टैंडिंग आ गए, ये इस साल की इनकम आ गई सर, ये इस साल की इनकम आ गई। हमें चंदे कितने मिले, वाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2020 के चंदे कितने मिले करंट ईयर के लिए, 40,000 रुपये, 40,000 मिले। हमें इस साल की इनकम निकालनी है, हमें एडवांस आया था, ये हमें एडवांस कहाँ आया था, देखो ये आया था एडवांस 19 में आया था पैसा, कब के लिए आया था 20 के लिए, तो ये 20 की इनकम मानी जाएगी, ये 20 की इनकम मानी जाएगी। एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लिख दो बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कितने रुपए बच्चों, कितने आए थे, 3200 रुपये आए थे सर जी, 3200 रुपये आए थे, ये 3200 रुपये आए थे, 43,200, 43,200, ठीक है बच्चों। इस साल कितना आउटस्टैंडिंग आया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, इस ईयर के एंड में कितना आया था, इस ईयर के एंड में कितना आया था 7,000 रुपये, ये इस साल की इनकम है, ये इस साल की इनकम है 7,000 रुपये। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म, क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया बच्चों। कितना आ गया 50,200, ये मेरी इनकम आ गई चंदे की 50,200। कोई दिक्कत कहां होगी सर, दिक्कत नहीं होती सर अगर ढंग से किए जाए। नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, अल्लाह हाफिज, जय माता की। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तक